हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि 2024 में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ये 2025 में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए, इससे पहले और भी वीडियो सब डाले हुए हैं, प्ले लिस्ट से जाके देख लीजिएगा। 2024 का भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सबका उस सब क्वेश्चन को अभी कर रहे हैं। और आने वाले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है वो सभी का क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो बढ़िया से पढ़िए और यहाँ पे आइए करते हैं स्टार्ट। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है कि आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। आलू में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन है जड़ द्वारा, बीज द्वारा, फल द्वारा या तना द्वारा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। और इससे का जो भी वीडियो है पहले का क्लास 10th का वो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तना द्वारा। आलू में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो तना के द्वारा होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हाइड्रिल पाया जाता है। हाइड्रिल किसमें पाया जाता है? जल में या मृदा में या वृक्ष पर या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रिल यहाँ पे वर्ड है हाइड्रिल, हाइड्रोजन। जहाँ पे भी हाइड्रो वर्ड आए तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल। तो हाइड्रिल किसमें पाया जाता है? जल में पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 कि स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक चाप होता है। सिस्टोलिक चाप का मतलब होता है कि कितना उसका प्रेशर है। चलिए, 140 mmHg, 120 mmHg, 100 mmHg या 80 mmHg। तो सिस्टोलिक चाप यानी जो ब्लड रक्तचाप होता है वो कितना होता है? 120 mmHg। एक स्वस्थ मनुष्य में 120 mmHg होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन है कि उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है हाइड्रा, मनुष्य, मछली या बकरी। तो उभयलिंगी जीव कौन से है इसमें से? जल्दी से बताइए। तो हाइड्रा क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली में श्वसन होता है। मछली में जो सांस लेने का प्रोसेस है वो किसके द्वारा होता है? मुंह के द्वारा, गिल्स के द्वारा, नाक के द्वारा या फोकस से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिल्स के द्वारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है। तो देखिए, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। और जब हम लोग लॉन्ग में पढ़ेंगे दर्पण के बारे में तो उसमें ये स्पेशल बताया हुआ है, वहां से जाकर के देखिएगा। लॉन्ग वाला होगा 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर वाला अलग से है प्ले लिस्ट में, वहां से ये देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 है फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है कि घटता है कि अचर रहता है या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को गौर से पढ़िए कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में बोल रहा है, फोकस से ध्रुव की ओर जब जाते हैं अवतल दर्पण में तो जो आवर्धन होता है उसका मान बढ़ता है कि घटता है कि अचर रहता है, यानी कोई बदलाव नहीं होता है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? तो मान बढ़ता है इसका, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए कौन होगा? चलिए, इसका आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किस चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है? इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? 1/4, आधा, एक या डी में आंसर दुगना। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आधा। चलिए, 45 नंबर क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है। क्वेश्चन को समझेंगे। एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण इस प्रकार से, ठीक है। अवतल दर्पण जो है इस प्रकार से, इसका कौन होता है? ये प्रधान अक्ष होता है। यहाँ पे ध्रुव होता है, यहाँ पे सेंटर होता है, ठीक है, फोकस होता है और यहाँ पे सेंटर होता है। चलिए, तो एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा किस ओर होगी ये बताना है। फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर, ध्रुव से फोकस की ओर कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फोकस से ध्रुव की ओर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब यहाँ पे कर रहे हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। आंख में जो लेंस होता है बताइए वो कौन सा लेंस पाया जाता है। आंख में अवतल लेंस होता है या उत्तल लेंस होता है, जल्दी से बताइए। तो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल। चलिए, तो आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है दृष्टि पटल, परितारिका, पुतली या पक्षमाभि मांसपेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पक्षमाभि मांसपेशिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो परावर्तन के कारण या प्रकीर्णन के कारण, अवशोषण के कारण या अपवर्तन के कारण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो प्रकाश जब टूटता है तो पूरा बादल, कुछ बादल जो है व्हाइट दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का पूछे एसआई मात्रक क्या होता है, तो आंसर देखिए एम्पियर, वाट, ओम या वोल्ट। इसका आंसर क्या होगा? चलिए ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। इसको इस तरीके से दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कौन सा पूछ रहा है? दूर बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर या अनंत। तो जब भी दूर पूछे तो क्या होगा? सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु पूछे तो अनंत। अगर निकट पूछे क्या पूछे? निकट, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। निकट के लिए 25 सेंटीमीटर और दूर के लिए अनंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 50 नंबर। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। इसका राइट आंसर क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जा करके प्ले लिस्ट से देखिए और वहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर वाला जो करा रहे हैं वही एग्जाम में आएगा, ठीक है। एकदम मोस्ट वीवीआई सब है। बहुत बहुत धन्यवाद।